हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेटेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से आप लोग सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर यानी AOV, जिसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, AOV। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? बहुत बच्चे कहते हैं कि सर एप्लीकेशन क्या मतलब, यहाँ पर कोई प्रार्थना पत्र है छुट्टी अवकाश के लिए? नहीं, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर प्रार्थना पत्र से नहीं है। एप्लीकेशन को हम लोग अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएट करें तो इसका मतलब होता है अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है किसी सिद्धांत का यूज करना, किसी चीज का यूज करना, वो क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको हमने बहुत बार बताया है, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए न्यूटन का, अगर आप देखते हैं न्यूटन का नियम है F बराबर क्या है, ma है। F बराबर क्या है, ma है। अब आपने इस पर कोई एक मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया, मान लीजिए कोई एक मेज में कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, ठीक है। उस पर एक त्वरण लग रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के उस पर, ठीक है। तो हमने आपसे कहा इस पर फोर्स क्या होगा, तो आपने इस पर क्या करा, एप्लीकेशन बना दिया। यानी अब ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, F बराबर ma से ही सॉल्व होगा। यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, 10 न्यूटन यहाँ पर क्या आ गया, फोर्स आ गया। ऐसे मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है। जैसे आपने मान लीजिए दूध लिया, ठीक है, दूध से आपने क्रीम बनाई, दूध से आपने घी बनाया, दूध से आपने मान लीजिए मिठाई बनाई अच्छी अच्छी। इस टाइम देख रहे हो होली का टाइम भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, दूध का अनुप्रयोग कहलाएगा। दूध का क्या कहलाएगा, अनुप्रयोग कहलाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सीखने वाले हैं, AOV, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो AOV में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं। AOV में आपको सबसे पहले 3D लाइन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 3D लाइन। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है 3D प्लेन पढ़ना है। और ये आपके काफ़ी अच्छे स्तर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने आप में रखते हैं। पहला क्या पढ़ना है आपको, 3D लाइन। दूसरा क्या पढ़ना है, 3D प्लेन पढ़ना है। अब बात करते हैं ये 3D क्या है। 3D का मतलब होता है जहाँ 3 एक्सेस, बात देखिए 3 डायमेंशन। अगर आप इसको अलग अलग करोगे, चूंकि अलग अलग करने से ही सब चीज़ें पता चल जाती है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं के रहने का स्थान। वो एक अलग बात है कि हमारा एक इतना मतलब देश की मतलब इतनी बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर इतने सारे धर्म जाति के लोग रहने के बाद भी कोई आपसी फूट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, 3D लाइन का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या है। 3D का मतलब होता है जिसमें 3 क्या हो, ठीक है, एक्सेस हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक एक्स हो गई, ये क्या हो गई, वाई हो गई, ये क्या हो गई, जेड हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3D। क्या बोलेंगे, 3D। 2D क्या है, 2D का मतलब होता था, बहुत आसान था, जिसमें 2 एक्सेस हो। 2 एक्सेस का मतलब एक आपकी क्या हो सकती है, एक्स, और एक आपकी क्या हो सकती है, वाई। लेकिन एक चीज आपको बता दें, 3D में एक स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। अब जैसे मान लीजिए हम 3D के, चलिए आपके पास सामने एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर में हमने तीनों एक्सेस आपके सामने बना दिए। देखिएगा जरा सभी लोग, ये एक्सेस एग्जाम्पल के लिए है, ये एक्सेस मान लीजिए एक्स हो गई, ये क्या हो गई, वाई हो गई, ये क्या हो गई, जेड हो गई। आप देख रहे हो इसके बीच में एक स्पेस आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लीजिए देखिए एक स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं, 3D स्पेस बोलते हैं। तो 3D के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, क्योंकि आप उस दुनिया में एंट्री मार रहे हो जहाँ पर 3D आपको मिलेगी, ठीक है। तो 3D के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे लाइन क्या है, ठीक है। लाइन का मतलब क्या है, देखिए अगर बात करते हैं कुछ पुरानी पुरानी चीज़ों को अगर याद किया जाए तो कक्षा 10 की बात है, ठीक है। मेरे टीचर मेरे को बताए थे कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। उस लाइन की इक्वेशन में उन्होंने मुझको बताया था कि बेटा अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से करवा रहे थे, तो उन्होंने एटलीस्ट, मैंने एक रिजल्ट निकाला, मैंने ये निकाला कि लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो उसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पॉइंट, दूसरा उसकी स्लोप। यानी एक उसका क्या पता होना चाहिए, पॉइंट, और दूसरा उसका क्या है, स्लोप। एक यानी पॉइंट, दूसरा क्या हो गया, स्लोप। अब देखिए ये कक्षा 10 तक अच्छा लग रहा था ना। अब आप 2 साल बाद हो, नई दुनिया में हो, ठीक है। यानी अब आपको थोड़ा सा हटकर चीजें मिलेंगी। यानी उन्होंने बताया कि 3D सॉरी लाइन की इक्वेशन में क्या है, पॉइंट। अब बच्चा वही चीज याद रखता है। अरे यार उसको क्यों याद रखे हो, चीजें अपडेट हो रही कि नहीं हो रही हैं। पहला वाला मोबाइल फोन कितना बड़ा बना था, आज आप देख रहे हो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, चीजों में क्या होता जा रहा है, संशोधन होता जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी चीजें क्या होंगी, बदलेंगी। हमें याद है
कि जब नया नया पढ़ना चालू करे थे तो उस टाइम आपको बताएं कि हम जब दफ्तर वगैरह जाते थे तो वहाँ पर स्विच, जो आजकल तो बहुत सारे मॉड्यूलर स्विच आ गए हैं, ठीक है, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब एक बेहतरीन सा लुक है उनका। लेकिन एक पुराने ज़माने के अगर आप स्विच को देखो, आज भी बहुत सारी किताबें बनकर आता है तो भूरा कलर का रहता था। आज तो वो हमारे दैनिक जीवन में हमें नहीं लगता है कि किसी के घर में लगा होगा, लेकिन वो चीज़ें बदल रही हैं। क्या हैं? बदल रही हैं। आप उस स्विच को देखो और इस स्विच को देखो, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे आपको क्या है, अपडेट भी होना है। जैसे फ़ोन अपडेट होता रहता है वैसे आपको भी क्या है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दुनिया के अनुसार। किसके अनुसार? दुनिया के अनुसार। अब आज अगर वो स्विच अगर मान लीजिए देखेंगे तो कोई दफ्तर वगैरह होगा, कोई ऑफिस वगैरह होगा तो वहीं पर ही लगा होगा, जो पुराने दफ्तर वगैरह है, नए जगहों पर नहीं लगा होगा। तो उसी तरीके से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 2D की क्या है, लाइन थी, अब आप 3D की लाइन में प्रवेश कर रहे हो। इसके कुछ अलग दुनिया के कंसेप्ट थे। अब क्या है, अब समझिएगा 3D की लाइन का क्या मतलब है। 3D का लाइन का मतलब है, अच्छा सपोज एग्जांपल के लिए कोई आपकी एक क्या है, लाइन है, ठीक है। अब हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक आपको बात बता दें सबसे पहले कि अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, मतलब मान लीजिए ये बी वेक्टर है और हमें इस पूछा जा रहा है ये वेक्टर क्या होगा। तो ये वेक्टर याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। लैम्डा टाइम्स क्या होगा, बी वेक्टर। ये कुछ बातें याद रखना है। अब आपको हम बता दें कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको वहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जो नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हो उसके लिए, पहला तो वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, पहला पॉइंट बी नोटेड कि वो लाइन किस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। दूसरा, उस लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर है। दूसरा क्या है, उस लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर है। सर समझ में नहीं आया क्या आपने बताया, चलिए अब समझते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्लेन बनाते हैं। ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। क्योंकि 3D की लाइन है तो 3D में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। z हो गया, ठीक है। एक हमने यहाँ पर मान लीजिए लाइन बनाई, ठीक है, वो क्या हो गई, ए बी लाइन हो गई। मुझे इसी लाइन का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अब ये जो है फिक्स पॉइंट होता है, ओरिजिन सभी के लिए है O, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये OA और ये क्या हो गया, OB हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है। तो ये जो लाइन है सबसे पहले किस पॉइंट से पास हो रही है उसको भी हम लिख ले रहे हैं। तो ये ए वेक्टर से क्या हो रही, पास हो रही है। यानी यहाँ पर क्या हिंट मिला, OA वेक्टर कितना मिल रहा है, OA वेक्टर कितना मिल रहा है, ए वेक्टर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ए वेक्टर। और इसके पैरेलल कोई क्या है, एक वेक्टर है, वो मान लीजिए क्या है, बी वेक्टर है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, आर वेक्टर। अच्छा आप एक चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए रास्ते जानते हो, रास्ता का मतलब आपकी मंजिल ये है। जैसे आपको हमने मान लीजिए ये स्टॉपिंग पॉइंट है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है और एक क्या है, डी है, स्टॉपिंग पॉइंट है, ठीक है। हम मान लीजिए ये हमारा रास्ता है, मैप बना रहे हैं आपके सामने, क्या बना रहे हैं, मैप, ये जाने का है, ठीक है। कहाँ जाना है वो आप अपने मन से फिक्स कर लो, ठीक है, कहाँ जाना है घूमने के लिए, ठीक है, ये स्टॉपिंग पॉइंट है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ए से डी जाना, मतलब मेरी मंजिल क्या है, डी है। तो ए से डी जाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये शॉर्टकट रास्ता है, ये कैसा है, लॉन्ग कट रास्ता है। यानी शॉर्टकट रास्ता जंगल कह रहे हैं, जाना कहाँ है, ए डी वेक्टर पर। और ये कैसे जाओगे, तो पहले ए बी वेक्टर, फिर क्या होगा, बी सी वेक्टर, और फिर क्या होगा, सी डी वेक्टर। एट लास्ट आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब हमें जाना कहाँ है, ओ से कहाँ जाना है, बी, कहाँ जाना है, ओ से बी, हमारी मंजिल क्या है, बी तक। तो ओ बी वेक्टर क्या हुआ, ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, कोई बताएगा। तो पहले ओ से क्या जाओगे, ए, और फिर ए से क्या जाओगे, बी, यानी ओ ए वेक्टर प्लस क्या हो गया, ए बी वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। ओ से ए, फिर ए से बी। अब ओ बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और यही क्या होता है, लाइन की इक्वेशन होती है इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में। किस में होती है, वेक्टर फॉर्म में लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। याद रखिएगा, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या होता है, पॉइंट, क्या होता है, पॉइंट, जिससे लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। बी वेक्टर क्या है, समांतर सदिश, इसको क्या बोलते हैं,
समांतर सदिश, इंग्लिश में अगर बोला जाए पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो कुछ बातें क्या हैं आपको याद रखनी है। ये क्या हो गया आपका पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया समांतर सदिश हो गया। अब देखिए बहुत तरह तरह के प्रश्न बनते हैं और लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको याद रखना दो फॉर्म में होती हैं। कितने फॉर्म में? दो। पहला वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं सदिश रूप, और कार्टेशियन फॉर्म को क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही फॉर्म को देखेंगे। पहले आपने देख लिया है कि वेक्टर फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब एक बच्चे ने प्रश्न करा कि सर वो जो आपने पहले बताया था उसका, अरे यार वो दुनिया अलग थी, क्यों नहीं अपडेट होना चाह रहे हो? वो दुनिया क्या थी? अपडेट मतलब अलग थी। आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, बिना अपडेट हुए नहीं कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही चीज़ पकड़ के रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज अगर आप नोकिया का 3310 सेट लेके और सेल्फी लेने के लिए मार्केट में निकले हो, ठीक है, और सामने वाले बंदे से कह रहे हो कि यार भाई प्लीज़ सेल्फी, तो एक बार वो आपको ऊपर से नीचे तक जरूर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। ठीक है, क्योंकि आप जमाने के अनुसार नहीं हो। ठीक है, जैसा जमाना है आपका रवैया बिल्कुल पुराने स्टाइल वाला है। ठीक है, जमाने के अनुसार आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। तो आपने देख लिया। अच्छा, अब इस पर थोड़े से एक दो प्रश्न करते हैं और फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे। ठीक है, लिखिएगा जरा क्वेश्चन। लिखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे साथ साथ लिखिए, उस रेखा का क्या निकालना? समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए वेक्टर, जो बिंदु मतलब बिंदु दे दिया मतलब ए वेक्टर, या फिर कभी कभार होता है ना बिंदु ऐसे दे देगा। ठीक है, 2,-3,5, जो बिंदु 2,-3,5, बच्चा घबरा गया। अरे यार घबरा क्यों गया? बिंदु से आप बना नहीं सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। बिंदु से ए वेक्टर बनाना बहुत आसान है। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। जो बिंदु 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप से होकर जाती है तथा उसके समांतर सदिश, तथा उस रेखा के समांतर सदिश i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप है, रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत आसान है, हम जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर आपके पास कुछ नहीं, वो ऐसे लिखा रहने देना है, वो एक तरीके का नज़ारा है। ठीक है, अगर वो है तो आप जान लो कि हाँ वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। इट्स योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो जल्दी से लाइक वाइक मारो फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद अपने दोस्तों यारों तक शेयर करो। ठीक है, तभी मुझे भी खुशी होगी। आपके लिए मेहनत करी जा रही है और उस मेहनत में आपको इतना तो सहयोग देना ही होगा ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।